तो थोड़ी सी मुस्कान आती है। इधर जन्म है, इधर मृत्यु है, न जन्म है न मृत्यु है। इधर जन्म है, उधर मृत्यु है। फिर अचानक मुस्कुराकर अंतरात्मा में स्वर उभरते हैं, न जन्म है न मृत्यु है। बस चौराहे पर चलते हुए इंसानों की तरह अपन सभी लोग चलते हुए आते हैं और चले जाया करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी देह का विसर्जन करता है और ज्ञानी की तरह अपने शरीर का त्याग करने पर कटिबद्ध हो चुका है, उस व्यक्ति को उस दौरान अंतर्मन में किसी भी तरह की इच्छा, मोहमाया संग्रहित नहीं करनी चाहिए, वरना अन्यथा यही संग्रह वापस उसे जन्म धारा की तरफ ले आएगा। यही धारा उसे मृत्यु से वापस जन्म की तरफ खींच लाएगी। क्योंकि इसे कहते हैं नियाणा, निदान, अर्थात कहते हैं कि अंतमति सो गति। अंतिम समय में इंसान की जैसी मति होगी, उसकी गति दुर्गति सदगति भी वैसे ही हो जाएगी। तो इसीलिए तो अपन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, तू हम पर इतना रहम कर कि जब तक हम जिए तब तक हमारी बुद्धि सद्बुद्धि रहे, और जब हम मरे तो हमारी गति सदगति हो। इतनी सी प्रार्थना काफी होती है कि जिए तो मति सन्मति रहे और जाए तो गति सदगति हो। बस तुमसे इतना अनुग्रह चाहिए, इतनी सी कृपा चाहिए। अंतिम समय में अगर हमारे भीतर किसी भी तरह की माया की गांठ बन गई, चाहे वो अनुराग मूलक हो, चाहे वो विद्वेष मूलक हो, वो जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करती रहेगी। अपन सब लोगों को याद है महावीर का पूर्व भव, पूर्व जन्म, कि जब उन्होंने क्रोध में आकर के अपने ही अंगरक्षक के कानों में खौलता हुआ शीशा डलवा दिया था, क्योंकि अंगरक्षक ने उनकी आज्ञा पालन करने में कोताही बरती थी। तो कहते हैं कि जब कान में खौलता हुआ शीशा डाला गया होगा तो अंगरक्षक के मन में भी राजा के प्रति अत्यधिक क्रोध पैदा हुआ होगा, पर अंगरक्षक था, कुछ बोल न पाया और मर गया। पर अंतिम क्षण में अगर किसी भी तरह का भाव, दुर्भाव, सद्भाव रहता है तो इंसान के जन्म जन्मांतर तक वो पीछा करता है, और कहते हैं तब वही अंगरक्षक आगे वाले जन्मों में जाकर के ग्वाला बनता है और महावीर के कान में कीलें ठोकता है। ये ऐसे ही नहीं ठुकी गई थी कीलें, ये भुगतान था। कभी डाला था कानों में खौलता हुआ शीशा, अब ये आकर के बन गया कीलों के रूप में ठुकना। अर्थात अंतिम समय में जो नियाणा रहेगा, जो निदान रहेगा, जो संकल्प रहेंगे, जो भाव रहेंगे, अगले जन्म में भी वही सब हुआ करेंगे। आप लोग वो लतीफा कहा करते हैं ना, कि जिस लतीफे में बताते हैं, लतीफा ही कहूंगा मैं इसे और क्या कहूंगा, कि जिस लतीफे के रूप में कहा जाता है कि इंसान मर रहा था, 3 बेटे थे, बोले बेटा, बड़ा बेटा कहाँ है? बोले आपके सिरहाने खड़ा है। बोले छुटका कहाँ है? बोले आपके पगाथे खड़ा। बोले मंझला कहाँ है? बोले आपके बगल में ही बैठा है। तो मोहासक्त इंसान कहता है कि अगर तीनों ही यहां बैठे हैं तो दुकान को कौन चला रहा होगा? अब जरा बताइए कि उस दौरान किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है तो मर करके उसकी गति क्या होगी? ऐसी स्थिति में अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी? इंसान की मृत्यु को सुधारने के लिए ही एक बहुत अच्छी प्रेरक कहानी बताई जाती है, कि जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति मर रहा था, कंजूस था, मोहासक्त था, लोभी जीवड़ा था। पत्नी को पता चल गया था कि मेरे पति के अब प्राण निकलने वाले हैं, पर ये मर नहीं पा रहे हैं। रह रहकर इनके वही धन, जमीन, जायदाद इन पर हावी बने हुए हैं। तो पत्नी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर फिर भी बुद्धिमान थी। उसने
अपने पति के एक मित्र के समझदार बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई मेरा पति हर समय वही दुकान, वही जायदाद, इसी की फितरत में उलझा हुआ है। मैं चाहती हूं मेरा पति जिए, पर अब इनके जीने की संभावना नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो मैं चाहती हूं अंतमति सुगति। जीवन भर इन्होंने जो कुछ भी किया किया, पर मरते समय अगर इनकी बुद्धि सद्बुद्धि रहेगी तो प्रभु को अपना मुंह दिखा सकेंगे। तो मित्र के बेटे ने पूछा कि चाची आप चाहती क्या है? बोले मैं केवल इतना चाहती हूं कि ये जो जमीन, जायदाद, धन, दौलत, पत्नी, बच्चे जो कुछ भी हैं, इनके प्रति इनकी आसक्ति कम हो जाए। बोले अच्छा ठीक है चाची, मैं कोशिश करता हूं। अगले दिन वो मित्र का बेटा पहुंचा और जाकर कहने लगा सेठ साहब, अंकल, आज रात को एक गजब का सपना आया। बोले क्या आया बेटा, सपना क्या आया? बोले कि अंकल सपना यह आया कि आज रात को सपने में मेरे पापा आए। चूंकि आपको पता है कि मैं तो दर्जी हूं, तो रात को सपने में पापा आए और कहने लगे बेटा जब मैं मरा था तो तुम लोगों ने अपनी औकात से ज्यादा सारा सामान मेरे साथ रख दिया था, तो सारा सामान तो मैं लेकर के ऊपर आ गया हूं, स्वर्गलोक तक पहुंच गया हूं, और मुझे देवाधिदेव के लिए एक अच्छी सी पोशाक बनानी है। मैं सारा सामान तो अपने साथ लेकर ऊपर आया हूं, पर सुई लाना भूल ही गया। हो सके तो इस बार कोई नीचे से आ रहा हो ऊपर तो उसके साथ सुई भेज देना। सो अंकल मैं एक सुई अपने साथ लेकर आया हूं। मैंने सुना है डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया आप कभी भी जा सकते हैं, तो आप जाते समय एक सुई मेरे पापा के लिए ले जाइए। कहानी बड़ी रसपूर्ण है और कहानी बताती है कि सेठ ने कहा अरे भाई इसमें कहां चिंता की बात है, लाओ भाई एक सुई क्यों 4 सुई ले जाऊं ना, मुझे कहां तकलीफ है, जा तो रही हूं। डॉक्टर ने जवाब देते इसलिए जा तो रही हूं, 4 सुइयां ले जाऊंगा। ठीक है एक सुई रखी, आदमी तो लड़का तो चला गया। सेठ ने सुई ली, जेब में डाली, हां लेके चला जाऊंगा भाई निश्चित रहो। कि तभी थोड़ी देर के बाद में चिंतन चला, अरे यार ले जाऊं कहां से, ये कपड़े तो लोग यहीं उतार लेंगे। हां वापस जेब में से सुई निकाली, तो क्या करूं? सोचते बोले कि बालों में ठोक लेता हूं। फिर लगा यार बाल तो मोड़ा कर देंगे लोग यहीं पर जलाने से पहले, तो ये सुई फिर यहीं गिर जाएगी। तो एक काम करूं, अपने पांव की मोटी चमड़ी में डाल देता हूं। तो वहां डाला, तभी फिर एहसास हुआ अरे भाई शरीर भी तो यहीं छूट जाएगा, तो सुई जाएगी कैसे? कहते हैं कि रात भर यही क्रम चलता रहा, यही चिंतन चलता रहा, यही प्रयत्न चलता रहा। अगले दिन वो बेटा आया मिलने के लिए। बोले क्या बात है अंकल आप गए नहीं क्या? मित्र का बेटा आया और कहने लगा क्या बात है अंकल आप गए नहीं क्या? बोले बेटा गया क्या नहीं, तूने तो मुझे जीवन का आत्मज्ञान दे डाला। बोले क्यों क्या हुआ चाचा? बोले बेटा तूने मुझे ये आत्मज्ञान दे डाला कि जब कोई जीव जाता है तो जीव अकेला ही जाता है, साथ में कुछ ले जा नहीं सकता। तुम्हारी ये सुई मैं ले जाने में असमर्थ हूं। मित्र के बेटे ने कहा चाचा जी जब आप एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकते तो जिस जमीन जायदाद और धन दौलत में आप अपने मन को मशगूल रखे हुए हैं, वो धन और जमीन जायदाद भी आप कैसे साथ ले जा सकेंगे? कहते हैं कि तब आदमी की चेतना जगती है। कोई सा ही प्राणी होता है जो बदलता है, बाकी तो वापस वैसे के वैसे ही लोग रह जाया करते हैं। कोई सा ही प्राणी होता है जिसमें हकीकत में अंतर्बोध घटित होता है और तब वो बदल जाता है। तब वो बदल जाया करता है, उनके भीतर अनासक्ति घटित हो जाया करती है। कहते हैं कि तब सेठ खड़ा हुआ और बाहर आया और आकर कहने लगा लाओ भाई गेहूं की बोरियां निकाल कर लाओ। बोले क्यों क्या हुआ चाचा? बोले भैया बोध हो गया साथ में कुछ नहीं जाएगा। जैसे मैंने मेरे बाप के लिए उनके मरने के बाद कुछ नहीं किया, ऐसे ही मेरे मरने के बाद ये मेरे बच्चे
कुछ नहीं करेंगे, जो करना है सो मैं अपने हाथों से करके ही जाऊंगा। तो जब किसी भी व्यक्ति को इस तरह का अंतर्बोध घटित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु तो अवश्य होती है, पर हम उसे ज्ञानी की मृत्यु कहेंगे, पंडित मरण कहेंगे। वो मोहासक्ति में उलझा हुआ मरण नहीं कहलाएगा। मरते समय क्या मति रहेगी, इसके बारे में कुछ कहना, भविष्यवाणी करना कठिन है, पर भाव तो यही रखेंगे कि श्री प्रभु, जब भी यह नश्वर शरीर हमारा छूटे तो हमारे मन में इस नश्वर संसार के प्रति मोह न हो, इन बीवी बच्चों के प्रति मोह न हो, इन रिश्तेदारों के प्रति व्यामोह न हो। यह न सोचें कि मैं अपने बड़े बेटे को इतना माल दूंगा और छोटे बेटे को इतना माल दूंगा, वरन यह सोचें कि भैया जब मेरा शरीर छूट जाए तो शरीर छूटने के बाद मेरे हिस्से का जो धन है वो दीन दुखी अनाथ उन लोगों के लिए लगा देना। उनके निमित्त जो लगाया गया धन है वही मुझ तक पहुंचेगा। मैंने कभी एक महान संत की विरासत पढ़ी थी और वो महान संत है स्वामी राम सुखदास जी महाराज। हम लोग उनसे सहज ही प्रेरित और प्रभावित थे। उनसे हमारा 2-4 दफा मिलना भी हुआ। मेरी समझ से हिंदू समाज के जितने भी संत लोग हैं उनमें उस संत को सबसे ज्यादा आदर के साथ देखा जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने बड़े तप त्याग के साथ अपना जीवन जिया था। तो उस व्यक्ति ने मरने से पहले ये लिखवाया था अपनी विरासत में कि जब मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा शरीर छूटने के बाद न तो मेरी अर्थी सजाई जाए, न अखबारों में विज्ञापन दिया जाए, न मेरे नाम से कोई जलसा निकाला जाए। जब शरीर छूट जाए तो क्या किया जाए? बोले जिन कपड़ों को मैं पहना करता हूं उन्हीं कपड़ों की पोटली बना दी जाए, मेरे शरीर को उसमें डाला जाए और ले जा करके वहां जला दिया जाए, अंत्येष्टि कर दी जाए। जहां पर गंगा जी बहती हो तो अंत्येष्टि की जाए और अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाए। और अगर ऐसा अवसर न मिल पाए, ऐसा संयोग न बन पाए कि गंगा जी पास में हो ही, ये कोई जरूरी नहीं, तो ऐसे स्थान पर मेरा अंत्येष्टि संस्कार किया जाए जहां पर रोजाना 150 गौ माताएं जाकर के बैठती हों, चरती हों, बैठती हों, रहती हों, वहां ले जाकर मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। क्योंकि जहां पर 150 गौ माताएं एक साथ रोजाना चरा करती हैं, बैठा करती हैं, वहां स्वयं गोविंद का निवास हुआ करता है। तो उनके वे जो सद्भाव, मैं मानता हूं ऐसे सद्भाव हो सकता है जब उनकी मृत्यु हुई तो गंगा जी बगल में ही थी, पर हो सकता है गंगा जी होती कि ना होती, मूल बात